नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण सवालों की। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि उत्तराखंड से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से, चाहे वह उत्तराखंड एसआई की परीक्षा हो या फिर अन्य जो भी पुलिस या हमारा बंदी रक्षक, जो फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी की भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आज की वीडियो का पहला सवाल है, मुझको पहाड़ ही प्यारे हैं किसकी रचना है। तो मुझको पहाड़ ही प्यारे हैं एक रचना है जिसके रचनाकार हैं चंद्र कुंवर बड़थवाल। ठीक है। फिर है अगला सवाल, मचखाली बुग्याल या गोल्फ ग्राउंड कहाँ स्थित है। तो मचखाली बुग्याल यानी कि गोल्फ ग्राउंड जहाँ पे गोल्फ खेला जाता है उत्तराखंड में, तो वह स्थित है हमारा रानीखेत में, जो कि अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। प्रसिद्ध नकुलेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है। प्रसिद्ध नकुलेश्वर मंदिर जो है पिथौरागढ़ में स्थित है। पर्वतीय क्षेत्रों में खेतों को विधिवत पूजा कहलाती है। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ खेतों की जो है विधिवत पूजा की जाती है, जिसे लुलागा कहते हैं। उत्कृष्ट वास्तुकला में निर्मित राधा कृष्ण मंदिर राज्य में कहाँ स्थित है। तो देखिए, उत्कृष्ट जो वास्तुकला है, उत्तराखंड की एक पहचान रही है वास्तुकला, यहाँ के वास्तुकला में निर्मित यहाँ के मंदिर, तो उसमें ही एक निर्मित है राधा कृष्ण का मंदिर, जो कि स्थित है हमारा गौरीकुंड केदारनाथ में। अगला है, राज्य में वीर गाथाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो जो भी वीर गाथाएं हैं उनको कहा जाता है भड़ो। देखिए, जो प्राचीन समय में वीर थे वह शहीद हो गए या रणभूमि में शहीद हो गए, तो उनकी याद में जो गीत गाए जाते हैं उन्हीं को कहा जाता है वीर गाथाएं। और मतलब कि उन वीरों की जो गाथाएं हैं उनको सुनाया जाता है और इनको स्थानीय भाषा में कहा जाता है भड़ो। हवल सॉरी हवाला बाग कस्बा किस नदी के तट पर बसा है। हवाला बाग कस्बा की बात करें तो यह कोसी नदी के तट पर स्थित है। कविता में पहाड़ किसकी रचना है। तो कविता में पहाड़ एक रचना है और इसके रचनाकार है चारू चंद्र चंदोला। फतेह प्रकाश की भूमिका किसकी रचना है। सूरवीर सिंह पंवार की रचना है। स्वामी सत्यदेव ने अल्मोड़ा में एक अनाथालय की स्थापना की थी। तो यह कब की गई थी। स्वामी सत्यदेव ने अल्मोड़ा में एक अनाथालय की स्थापना की थी सन 1925 में। प्रसिद्ध पालीगांव का युद्ध किन किन के बीच हुआ था। तो प्रसिद्ध जो पालीगांव का युद्ध है वह हर्षदेव जोशी व मोहनचंद्र के बीच में हुआ था। मोहनचंद्र जो कि कुमाऊं में चंद शासक था, और मैंने कुछ पिछली अपनी जो हमारी सीरीज चल रही थी उत्तराखंड में या कुमाऊं में चंद वंश, उसमें मैंने सब आपको बता रखा है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जहाँ पे हमने संपूर्ण चंद वंश के बारे में वीडियो टू वीडियो बहुत ही डेप्थ में बात की है, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया है। तो आप उसको चैनल पे जाके देख सकते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नायक बालिका रक्षा कानून है वह 1929 में पारित किया गया था। नायक जाति से में जो सवाल आते हैं मैंने आपको बताए थे, और इसका उद्गम जो चंद वंश में हुआ था वह भी समझाया था आपको, तो आप वहां पे जाके आपको बहुत ही फायदा होगा। श्रीयंत्र टापू कहाँ स्थित है। श्रीयंत्र टापू कब हुआ था। तो यह बना था 10 नवंबर 1995 को। पहले एंग्लो इंडियन विधानसभा सदस्य का पूर्ण नाम था रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। फिर है अगला सवाल, प्रसिद्ध कालशिला कहाँ स्थित है। तो कालशिला की बात करें तो यह कालीमठ में स्थित है। राज्य में प्रचलित दुर्गुन रस्म क्या होती है। दुर्गुन या फिर दुनगुन कहते हैं इसे। तो विवाह के बाद जब शादी हो जाती है, रिसेप्शन या जो भरा जो भात खिलाते हैं शादी के दूसरे दिन, आजकल उसको हम रिसेप्शन कहते हैं। पहले तक गौ भात कहते थे, मतलब कि गांव वालों को जो है पार्टी देना या फिर चावल खिलाना, ठीक है, उसे गौ भात कहा जाता था। पर वर्तमान में उसे रिसेप्शन कहा जाता है, और रिसेप्शन के दूसरे दिन
दूल्हा दुल्हन और दूल्हे के परिवार की महिलाएं जो हैं दुल्हन पक्ष के यानी कि वधु पक्ष के घर जाती हैं, उसी को कहा जाता है दुनगुन। तो यह विवाह के पश्चात की एक क्या है, रस्म है। अगला है दीदुरी ताल कहाँ पर स्थित है? दीदुरी ताल स्थित है ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में। शौक खरक आरक्षित क्षेत्र किस वन्य जीव हेतु संरक्षित है? तो शौक खरक चमोली में स्थित है, यह मोनाल के लिए संरक्षित है। आसन बैराज संरक्षित क्षेत्र है, प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है आसन बैराज को। मध्यकालीन उत्तराखंड में चमोली व उत्तरकाशी क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो उस समय के लिए टंकड़ इसको कहा जाता था या टंकड़ कहा जाता था मध्यकाल में चमोली व उत्तरकाशी क्षेत्र के लिए। भारत का एडिनोरा पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को, देहरादून। धामू बूढ़ा के वंशज थे, तो धामू बूढ़ा के वंशज से रघुनंदन सिंह टोटलिया। वर्ल्ड हर्बल इनसाइक्लोपीडिया को संकलित करने वाले व्यक्ति थे। वर्ल्ड हर्बल इनसाइक्लोपीडिया को संरक्षित करने वाले व्यक्ति थे आचार्य बालकृष्ण। उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष डीडी पंत का निजी पेशा क्या था? तो डीडी पंत जो यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष थे, उनका पहला पेशा था यानी निजी पेशा था, शिक्षाविद थे ये एक, ठीक है। और यूकेडी की बात करें तो यूकेडी ने उत्तराखंड पृथक आंदोलन में बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर वर्तमान में बात करें तो इनका अभी जो वजूद है बहुत ही कम हो चुका है, बहुत कम सीटों पे यूकेडी आती है। परंतु जिस समय उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तो सबसे ज़्यादा जोर किसी पार्टी ने लगाया था, तो वह पार्टी कौन सी थी? हमारी यूकेडी थी। मुझे पर्सनली लगता है कि यूकेडी को अभी थोड़ा आगे होना चाहिए था, परंतु किन्हीं कारणों बस वह अपनी सीटें भी नहीं ले पाती हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, एक बार तो उत्तराखंड में यूकेडी की सरकार आनी चाहिए। पर्सनली मैं किसी भी यूकेडी नेता को नहीं जानता हूँ, पर मेरी इच्छा है वैसे इसको किसी राजनीतिक मुद्दे से ना जोड़ा जाए। मेरी इच्छा है कि एक बार यूकेडी को, जिसने उत्तराखंड स्वतंत्रता में इतना अपना योगदान दिया, ठीक है, उत्तराखंड स्वतंत्रता में नहीं, सॉरी, उत्तराखंड पृथक राज्य में, तो उसको एक बार सत्ता में होना जरूरी चाहिए था, परंतु नहीं हुआ। तो चलो इस बात को हम रहने देते हैं अभी। फिर अगला सवाल, आज़ाद हिंद फौज में कुल कितने गढ़वाली सैनिक थे? तो आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस की फौज में कुल 250 गढ़वाली थे, जो कि हमारे उत्तराखंड से थे। ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान नामक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्था की बात करें तो यह स्थित है हमारा शांति कुंज हरिद्वार में।